हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग देख रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उनकी पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो क्वांटम वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है हाइपोथेसिस ऑफ बोहर से। अभी बोहर ने जो हाइपोथेसिस दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करेगा और वेव के जैसा भी बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन उसमें एक सेपरेट टाइप के एनर्जी लेवल्स रहेंगे। अभी एनर्जी लेवल्स क्या होता है, हम लोग थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे घर में स्टेयर्स बने होते हैं जिसको हम लोग सीढ़ियाँ बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि पहली सीढ़ी पे खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो सकते हो, दूसरे सीढ़ी पे भी आप खड़े हो सकते हो, तीसरी सीढ़ी पे भी आप खड़े हो सकते हो। लेकिन अगर हम लोग इमेजिन करें, सपोज करें कि हमारी एक सीढ़ी 1 फीट के बराबर है, तो आप जमीन से कौन सी हाइट पे खड़े हो सकते हो? क्योंकि बीच में तो आप खड़े नहीं हो सकते स्टेप के। इसका मतलब आपकी जो हाइट रहेगी वो हाइट रहेगी 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट या फिर 4 फीट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप 3.5 फीट पे या 3.25 फीट पे जमीन से ऊपर खड़े होकर दिखाओ, वो भी स्टेयर्स पर खड़े रहेंगे, तो दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू। यही रीजन है, यही एक एग्जाम्पल है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को समझ सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में भी एनर्जीज रहेंगी, लेकिन वो भी क्वांटाइज्ड रहेंगी स्टेयर्स के जैसे। इसका मतलब अगर उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में अगर बात करें, तो अगर समझ लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी शो करेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बीच की एनर्जी उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे कि आज के डेट में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो 50 पैसे एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब आप अगर पैसे खर्च करना चाहते हो तो आपको 1 रुपए के मल्टीपल में ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपके पास 10 रुपए है तो आप उसमें से 1 रुपए, 2 रुपए, अप टू 10 रुपीज खर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें 5.5 रुपए या 3.5 रुपए या फिर 3.25 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो ये होता है क्वांटाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हो जाएगी क्वांटाइज्ड। इसका मतलब वो स्टेप बाय स्टेप ही एग्जिस्ट करेंगे, बीच वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। दैट इज दे हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी। अभी ये स्पेसिफिक का मतलब तो आपको समझ गया होगा कि बीच वाले एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अभी क्या होता है देखिए, द चेंज फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर इज नॉट ग्रेजुअल बट ऑकर्स इन वन जंप। अभी इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग छलांग मारते हुए स्टेयर्स से उतरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमको ऊपर की सीढ़ी से नीचे की सीढ़ी पे जंप करना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रॉन्स में। जब इलेक्ट्रॉन खुद की एनर्जी लेवल चेंज करना चाहता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, तो बीच में वो स्टेबल नहीं होता, उसको छलांग मारनी पड़ेगी, उसको जंप करना पड़ेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे। एंड द इलेक्ट्रॉन में एब्सॉर्ब और रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बंडल और यूनिट्स कॉल्ड एज क्वांटा। तो अभी क्या होगा, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा। लेकिन अगर नीचे वाली यानी कम एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करेगा तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ बंडल। इसको हम लोग बोलेंगे क्वांटा। अभी ये क्वांटा ही क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पे हर बार जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, वो हर बार सेम है, इसीलिए। अभी a set of 4 images which are necessary to locate the energy level or position of an electron and to specify the size and shape of and orientation of the orbital are called quantum numbers। अभी देखिए, यहाँ पर 4 सेट रहेंगे इंटीजर्स के, 4 इंटीजर रहेंगे, उनका एक कंप्लीट सेट बनेगा। उस सेट की मदद से हम लोग जो एनर्जी लेवल है किसी भी इलेक्ट्रॉन की या फिर उसकी पोजीशन जो है, और साथ ही साथ वो किस साइज में, किस शेप में और किस ओरिएंटेशन में ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा, ऑर्बिटल का साइज, शेप और ओरिएंटेशन क्या रहेगा, ये बताने का काम करेंगे। देखिए, ये 4 नंबर ही सफिशिएंट हो जाएंगे जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल या फिर पोजीशन पता कर सकते हो। साथ ही साथ वो किस ऑर्बिटल में फिर घूम रहा है उसकी साइज भी पता कर सकते हो, शेप भी पता कर सकते हो और ओरिएंटेशन भी पता कर सकते हो। तो इन चारों नंबर्स को हम लोग बोलेंगे क्वांटम नंबर्स। अभी ये किस तरीके से काम करते हैं इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम लोग हमारे घर का एड्रेस बताते हैं तो एड्रेस किस तरीके से बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बताते हैं प्लॉट नंबर, उसके बाद बताएंगे हम लोग उसका वार्ड नंबर,
अगर हम लोग गांव में रहते हैं तो। उसके बाद हम लोग उस गांव का नाम बताते हैं। उसके बाद वो गांव किस तालुका में आता है वो तालुका बताएंगे। उसके बाद हम लोग बताएंगे उसका डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद बताते हैं हम लोग उसका स्टेट, और अगर थोड़ा और आगे जाते हैं एड्रेस बताने के लिए तो स्टेट के बाहर हम लोग बताते हैं उसकी कंट्री, और उससे भी आगे अगर जाना है तो उसका हम लोग बताते हैं कॉन्टिनेंट। इतनी सारी चीजें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हायर लेवल तक जाते हैं। लेकिन हम लोग जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में हम लोग उल्टा करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हमारे घर का नंबर बता रहे हैं और वो घर का एड्रेस बड़ा बड़ा करते जा रहे हैं। देखिए कैसे प्लॉट छोटा होता है, वार्ड उससे बड़ा, गांव उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा तालुका, तालुका से बड़ा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा स्टेट, और स्टेट से बड़ी कंट्री, और कंट्री से बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। लेकिन यहां पर हम लोग सीधा ऑर्डर में गए, इससे अपोजिट ऑर्डर हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन के केस में हम इलेक्ट्रॉन को एड्रेस उल्टा बताते हैं। अभी वो कैसे हम लोग धीरे धीरे सोचने की कोशिश करेंगे। देखिए जो 4 नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो 4 नंबर कौन से हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। अभी ये 4 चीजें क्या होते हैं देखते। देखिए ये जो 4 क्वांटम नंबर्स है वो एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे इन एटम में। यानी किसी इलेक्ट्रॉन का अगर आपके पास चारों नंबर प्रेजेंट है तो आप उसका एग्जैक्ट एड्रेस बता सकते हो। दे आर सिमिलर टू अवर पिन कोड। जैसे हमारे घर को पिन कोड रहता है उसी तरीके से ये कोड काम करते हैं। क्योंकि पिन कोड क्या बताएगा हमको, डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ आवर हाउस, द 4 क्वांटम नंबर्स डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अभी देखिए कैसे, अगर हम लोग n की बात करें तो अगर n की वैल्यू 1 है तो वो सबशेल रहेगी यस, उसमें सिर्फ यस सबशेल प्रेजेंट रहेगी। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये जो ऑर्बिट हम लोग देख रहे हैं पहला वाला, उसके लिए नंबर 1 रहेगा। अभी हम लोग सिर्फ शेल और सबशेल का डिफरेंस चेक करेंगे, उसके बाद जाएंगे ऑर्बिट पे। देखिए कैसा, पहले हम लोग शेल देखेंगे। शेल कौन सी है, पहली शेल, उसके बाहर में जो सर्कल दिख रहा है वो दूसरी शेल, उसके बाहर और एक सर्कल दिख रहा है उसको बोलेंगे हम लोग तीसरी शेल। अब ये किस तरीके से काम करते हैं देखते हैं। देखिए अगर पहली शेल में घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन तो उसमें सिर्फ यस सबशेल प्रेजेंट रहेगी। देखिए मैंने क्या बोला, अगर पहला सर्कल है, पहला स्फीयर है तो उसको हम लोग बोलेंगे शेल नंबर 1, नंबर 2 को बोलेंगे शेल, नंबर 3 को शेल बोलेंगे, नंबर 4 को भी शेल बोलेंगे। दैट इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। अभी जैसे जैसे नंबर बढ़ा होगा उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। अभी इसके अंदर सब शेल प्रेजेंट रहेंगे जिनको हम लोग नेमिंग करते हैं एस, पी, डी और एफ से। ये एस, पी, डी, एफ हो गए सब शेल। अभी इसमें रहेंगे ऑर्बिट। जैसे यस तो खुद ही में ऑर्बिट रहता है, लेकिन पी में भी 3 ऑर्बिट रहते हैं। एक का नाम होता है पी एक्स, दूसरे का पी वाई, तीसरे का पी जेड। सिमिलरली डी में भी रहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये होते हैं ऑर्बिट्स। अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखना है आपको, जो नंबर इंडिकेट करेंगे 1 2 3 4 उसको हम लोग बोलेंगे शेल, एस पी डी एफ को बोलेंगे सब शेल, और जो पी जिनके नाम में एक्स वाई जेड दिखेगा हमको उनको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट्स। अभी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं शेल्स की। देखिए ये पहला शेल है। अभी ये तो शेल हो गया समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल हम लोग थर्ड शेल की बात करते हैं, लेकिन थर्ड शेल में क्या क्या होता है सब शेल प्रेजेंट, यस, पी, डी और एफ। सपोज करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में प्रेजेंट है, इसका मतलब एक क्वांटम नंबर ने हमको बताया कि वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है, दूसरा क्वांटम नंबर बताएगा वो कौन सी सब शेल में प्रेजेंट है, तीसरा क्वांटम नंबर हमको बताएगा उसमें भी टाइप्स रहते हैं। पी में फॉर एग्जांपल पी एक्स रहेगा, पी वाई रहेगा, पी जेड रहेगा। तो तीसरा क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है, पी वाई में है या फिर पी जेड में है। और चौथा क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। सबसे बड़ा रहेगा शेल, उसके अंदर डिवीजन होगा सबशेल में, सबशेल के अंदर रहेंगे ऑर्बिट्स, और उसके बाद एड्रेस उसका खत्म हो जाएगा क्योंकि वो उसके बाद आएगा डायरेक्टली उसका स्पिन। देखिए सबसे पहला जो नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्या बताता है देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द मेन एनर्जी लेवल
मेन एनर्जी लेवल मतलब जो स्फीयर्स हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे वो दिखाएगा, जो 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। अभी ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी, वो इंटीजर रहेगा, इनकी वैल्यूज रहेंगी 1 2 3 4 5 6 7, ये कंटिन्यूस चलेंगे। एवरी वैल्यू ऑफ n करस्पॉन्ड्स टू अ शेल। देखिए कैसा, अगर वैल्यू n की 1 2 3 4 लिखते हैं तो 1 के लिए शेल रहेगी k शेल, 2 के लिए रहेगी L शेल, 3 के लिए M और 4 के लिए N, दैट इज KLMN। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी शेल में उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला 2 into n स्क्वायर। अभी n मतलब होगा उस शेल का नंबर। देखिए शेल है KLMN, वैल्यू ऑफ n देखिए, अगर वैल्यू 1 है तो 2n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2, सेकंड के लिए 2n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8। इसका मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, तीसरी शेल में 2 into 3 का स्क्वायर दैट इज 2 into 9 दैट इज इक्वल टू 18। तो यह होगी थर्ड शेल की कैपेसिटी, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 32, ये हो जाएगी n शेल की कैपेसिटी। इट मींस दैट k शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एट द मोस्ट। सिमिलरली L, M और N की जो कैपेसिटी है वो रहेगी 8, 18, 32। इससे ज्यादा नहीं लेकिन इससे कम इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में प्रेजेंट रह सकते हैं, शेल में प्रेजेंट रह सकते हैं। देखिए एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्या होगा, रेडियस ऑफ द शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। अभी जो बोर्स रेडियस है वो रिलेटेड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बाय द इक्वेशन Rn दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z। यही इक्वेशन आपको याद रखना है। बोर्स की जो रेडियस है, बोर्स nth रेडियस रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z। यहाँ पर Rn is the radius of nth Bohr shell. अभी it can be seen that as all the other parameters are constant। देखिए सारे के सारे पैरामीटर कांस्टेंट्स है। h is Planck's constant, pi is 3.14, mass m is nothing but the mass, e is nothing but the charge, z is nothing but the nuclear charge। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। तो जो वैल्यू है रेडियस की वो डिपेंड करेगी सिर्फ n के ऊपर, n के स्क्वायर के ऊपर, और डायरेक्टली उसको प्रोपोर्शनल हो जाएगी। Similarly, energy of an electron can be calculated from the value of principal quantum number as En is equal to minus 13.6 z square divided by n square, और ये जो एनर्जी है उसका यूनिट रहेगा eV, that is nothing but the electron volt, where E is the energy of electron in nth Bohr shell. Similar to atomic radius, energy of electron is also a function of principal quantum number। अभी देखिए जैसे कि एटॉमिक रेडियस भी फंक्शन था किसका, n नंबर का, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। तो सिमिलरली एनर्जी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ही फंक्शन रहेगा। अभी सेकंड हम लोग देखते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या होता है देखते हैं। देखिए एजिमुथल क्वांटम नंबर, जैसे नंबर 1 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमको बताया था शेल, एजिमुथल क्वांटम नंबर हमको बताएगा उसकी सब शेल। एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स सब शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसी का दूसरा नाम रहता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे L से। अभी जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया था, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं L से। एवरी वैल्यू ऑफ L करस्पॉन्ड्स टू अ सब शेल। देखिए कैसे, वैल्यू ऑफ L अगर 0 रहती है, 1 रहती है, 2 या फिर 3, इससे ज्यादा उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो सब शेल में देखिए कैसे, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F वैल्यू रहेगी। Since every subshell has a different shape, one can determine the shape of subshell from the azimuthal quantum number। azimuthal quantum number से हम लोग shape भी उसका डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ L कौन से 0 से स्टार्ट होंगे, 3 तक जाएंगे, 0 1 2 3, और सबशेल रहेगी उसकी S, P, D और F। तो उनकी शेप्स आपको याद रखने हैं। जैसे S मतलब स्फेरिकल, P मतलब डम्बेल, D मतलब डबल डम्बल और F मतलब कॉम्प्लेक्स डिफ्यूज स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये शेप्स आपको उनके याद रखने हैं। One can calculate the maximum number of electrons in a subshell using formula 2 into 2L plus 1। वो फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे S के लिए यहाँ पर L की जगह 0 लिख देंगे तो 2 into 1 आ जाएगा डायरेक्टली, आंसर विल बी 2।
उसके बाद यहाँ पर 1 रखने की कोशिश करेंगे तो 2 into 1 plus 1 that is equal to 3, 3 into 2 that is equal to 6। सिमिलरली बाकी की वैल्यू 10 आएगी और 14 आएगी। इसी रूल से आप उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया 2n²। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया 2 into 2l plus 1। For every value of n there are n values of l। देखिए जितनी वैल्यू n की रहेगी उतने ही नंबर आपको मिलेंगे l के। जैसे n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 रहेगी, यानी एक ही वैल्यू मिलेगी। एक बात हमको याद रखनी है, l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 3 तक जाएंगे। तो यहां पर n के लिए वैल्यू रहेगी 1 तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, सब शेल रहेगी उसमें सिर्फ yes। उसके बाद l के लिए वैल्यू रहेगी 2 तो l के वैल्यूज रहेंगे भी 2, वो स्टार्ट होंगे 0 से चलेंगे 1 तक और वैल्यू रहेगी yes और p, सॉरी वो रहेगी सब शेल। उसके बाद m के लिए देखिए m के लिए वैल्यू रहेगी 3 तो 3 वैल्यूज मिलेंगे l के 0, 1 और 2। तो yes के लिए 0 के लिए yes, 1 के लिए p और 2 के लिए d। n के लिए देखिए अभी 4 वैल्यूज 0 से लेके 3 तक जाएंगे। अब ये वैल्यूज कैसे याद रखेंगे हम लोग, 0 से लेके n-1 तक इसके वैल्यू रहेगी, 0 से लेके n-1 मतलब 4 वैल्यू है। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू रहेगी 0 से लेके 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो मतलब होगा 0, 1, 2 और 3। तो वैल्यूज इसके सब शेल रहेंगे s, p, d और f। अभी जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन को उसका फॉर्मूला है √l into l plus 1 into h by 2π, जहां पर हम लोग l को बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या करता है देखते हैं। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो इलेक्ट्रॉन हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा वो ही बताने का काम करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। व्हेन एन एटम इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ इंक्लिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड फील्ड। अभी इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसकी जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड है वो स्प्लिट हो जाएगी, उसका एंगुलर मोमेंटम ही स्प्लिट हो जाएगा डिफरेंट नंबर ऑफ इंक्लिनेशंस में। वो डिपेंड करेगा कि हमने उस पे कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। Thus a new quantum number called as magnetic quantum number is postulated। अभी it is represented by m। देखिए सबसे पहला n था, उसके बाद l आया, उसके बाद आया m। अभी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे पहले ने शेल बताई, दूसरे ने सबशेल बताई, अभी तीसरा बताएगा उसकी ऑर्बिट। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ l देयर आर 2l plus 1 वैल्यूज ऑफ m। देखिए पहला रिलेशन क्या था, n था, n के ऊपर l डिपेंड किया और ये l की वैल्यूज कितनी रहेंगी, n नंबर ऑफ वैल्यूज जो स्टार्ट होंगी 0 से और चलेंगी n-1 तक। अभी यहाँ पर जो l की वैल्यू है वो l के वैल्यू के ऊपर m की वैल्यू डिपेंड करेगी और वो वैल्यूज रहेंगे 2l plus 1, लेकिन वो स्टार्ट होंगी -1 से लेके +1 तक, -l से लेके +l तक। सॉरी इट इज बाय मिस्टेक, यहाँ पर l चाहिए। तो ये जो वैल्यूज रहेंगी वो 2l plus 1 वैल्यूज कैसे आएंगे, तो उसमें एक 1 ऐड हो जाएगा 0 का और ये 2l वैल्यूज रहेंगी। 2l वैल्यूज मतलब ये माइनस, एक साइड में माइनस चले जाएंगे l के और दूसरे साइड में प्लस चले जाएंगे, तो इसका मतलब -l से लेके +l और बीच में आ जाएगा 0, तो टोटल नंबर हो जाएंगे उसके ऑड। देखते कैसे होता है। देखिए एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी सबशेल देखेंगे हम लोग। सबसे पहले सबशेल है s, उसका जो l वैल्यू है वो होगा 0 और 2l plus 1 अगर पुट करते तो वैल्यू आएगी 1, तो इसका मतलब m की वैल्यू सिर्फ 1 हो जाएगी, दैट इज 0। p के लिए देखते हैं, p के लिए l की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2l plus 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो जो m की वैल्यूज है वो m के वैल्यूज -1 से लेके +1 तक जाएंगे, बीच में आ जाएगा 0, टोटल 3 वैल्यूज मिलेंगे हमको। d के लिए मिलेंगे 5 वैल्यूज और वो वैल्यूज रहेंगे -2 से लेके +2 तक, क्योंकि l की वैल्यू 2 है तो ये -2, ये +2, यहाँ पर 1 है तो ये -1 +1 और यहाँ पर 0 है
तो ये -0 +0 और बीच में 0, टोटल हो गया 0। अब यहाँ पर 3 है तो ये -3 से लेकर +3 तक जाएगा, बीच में एक 0 आ गया, टोटल वैल्यूज मिलेंगे 7। अब यहाँ पर ऑर्बिटल्स देखते हैं, अगर वैल्यू m की 0 है तो ऑर्बिट रहेगी यस, अगर -1 है तो px, 0 है तो py और +1 है तो pz। और सिमिलरली d के लिए देखिए, -2 तो dxy, -1 तो dyz, 0 मतलब dxz, +1 मतलब dx² और +2 का मतलब dz²। अभी यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी, f के हम लोग जो ऑर्बिटल्स है वो ऑर्बिटल लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिफ्यूज शेप के हो जाएंगे, उनके नेमिंग भी डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो हम लोग उसको आराम से देखेंगे कि वो f में कौन से नेम्स आते हैं। तो फिलहाल हमको इतना याद रखना है, यस में रहेंगे, यस में रहेगा सिर्फ सिंगल यस, पी में रहेगा px py pz और डी में रहेगा dxy dyz dxz dx²-y² और dz²। अब देखते हैं सबसे लास्ट वाला क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। अभी देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। जैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के आजू बाजू में, इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। देखिए जैसे वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आजू बाजू में तो घूमेगा ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद के आजू बाजू में भी घूम सकता है। जैसे जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के आजू बाजू में घूमती है, एक पूरा चक्कर काटने के लिए 365 डेज लगते हैं, लेकिन पृथ्वी को खुद के आजू बाजू घूमने में भी सिर्फ एक ही दिन लगता है। 24 आवर्स में खुद का चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है, और सूरज का चक्कर मारने के लिए उसको 365 डेज लगते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन दो मोशन दिखाएगा। अगर वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन। याद रखना है हमको, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमता है, न्यूक्लियस का चक्कर काटता है, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। लेकिन वो खुद के आजू बाजू में भी घूमता है, खुद के भी चक्कर काटता है, वो अपनी जगह पे गोल गोल घूमेगा, तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं स्पिन मोशन। अब ये स्पिनिंग मोशन जो है, वो स्पिनिंग मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब जैसे हम लोगों ने मैग्नेट्स देखे हैं, वो मैग्नेट की ही तरह इलेक्ट्रॉन बिहेव करना शुरू कर देता है। तो जो स्पिन मोशन है, स्पिन मोशन दो टाइप की हो सकती है। अभी स्पिन मोशन क्या होता है, अगर आपने बचपन में शक्तिमान सीरियल देखी होगी तो शक्तिमान देखिए जैसे गोल गोल घूमता है खुद के आजू बाजू में, वैसे ही स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन के होते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद की जगह पे ही गोल गोल घूमता है। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं क्लॉकवाइज, दूसरे हो सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपवर्ड एरो से और डाउनवर्ड एरो से। क्लॉकवाइज मतलब अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अभी करस्पॉन्डिंग टू दिस टू मोशंस देयर आर टू क्वांटम नंबर्स। क्लॉकवाइज के लिए +12 लिखेंगे +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग लिखेंगे -1/2। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो रिप्रेजेंट होता है यस से। अभी यहां पर एक बात हमको याद रखनी है, यस ऑर्बिट का यस अलग है और स्पिन क्वांटम नंबर का यस अलग है। आपको सिर्फ वो देखना है कि वहां पर ऑर्बिट का नेम लिखा है, शेल का नेम लिखा है, या फिर क्वांटम नंबर लिखा है। The maximum number of electrons in an orbital is 2. These two electrons have always opposite spin. देखिए क्या बोला है, जो किसी भी ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो अगर किसी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दोनों के दोनों का एक दूसरे के साथ नहीं पटता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन सीधा घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली उल्टा घूमेगा। इसका मतलब एक घूमेगा क्लॉकवाइज, दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। इन्हीं को हम लोग बोलेंगे अपोजिट स्पिन्स। अभी इन शॉर्ट हम लोग सारे के सारे क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। देखिए n इंडिकेट करेगा शेल, और वो साथ में डिटरमाइन करेगा साइज ऑफ द ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। इसका मतलब ये आपको साइज भी बताएगा, जितनी वैल्यू n की बढ़ती जाएगी उतनी ही ऑर्बिट की साइज बढ़ती जाएगी, उतनी ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैरी होती जाएगी। यह इंडिकेट करेगा सब शेल और शेप ऑफ द ऑर्बिटल। देखिए पहले ने साइज बताई, दूसरे ने बताया शेप, जहां पर n वैल्यूज ऑफ l रहेंगे, जितना नंबर n का रहेगा उतनी ही वैल्यूज l के मिलेंगे। m क्या इंडिकेट करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, यानी कि XYZ बताएगा उसमें से। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L देयर आर 2l+1 वैल्यूज ऑफ m, और यस आपको इंडिकेट करेगा ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में घूमता है ये बताएगा। इसका मतलब इन शॉर्ट n बताएगा शेल, l बताएगा सब शेल, मतलब साइज बताएगा, दूसरा बताएगा शेप, तीसरा बताएगा उसका ओरिएंटेशन यानी x है, y है या फिर z है, और यस बताएगा वो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये हमको 4 नंबर पता चल गए तो
हमको इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरी बात, कोई भी इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन किसी सेम एटम में अगर प्रेजेंट रहते हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे गांव में किन्हीं दो डिफरेंट घरों का पूरा एड्रेस सेम नहीं हो सकता। या फिर वो घर आपके सेम गांव में हो तो भी चलेगा, या फिर किसी दूसरे गांव में हो तो भी चलेगा, लेकिन कभी भी किसी दो घरों के एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। थैंक यू।